योगी सूरजनाथ गुरु बुद्धनाथ जी गोरख सबदी द sayings of गोरखनाथ सबदी नंबर 243 राख्या रहे गमाया जाय सती सती भाषंत श्री गोरख राय एक कही दूसरे मानी गोरख कहे वो बड़ो ज्ञानी। ट्रांसलेशन बाय भगवान नाथ एंड योगी सूरजनाथ। kept its stage, lost it's gone, it's true, says Gorakh Rai. Someone speaks, the other believes. Gorakh remarks, he is a big scholar. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। राख्या रहे गमाया जाए, सत की बात सत की देशना। जैसे गोरख शब्दी है, बुद्ध की देशना है, जिद्दू की बातें हैं, या जो भी सत्य की बात ऐसे करने वाला XYZ है दुनिया भर में, कहीं से भी किसी भी समय, वो बड़ी मुश्किल से सत्य की बात उकलती है, क्योंकि विचार हावी रहता है। विचार में डिज़ाइन करने की ताकत है, तो विचार ईश्वर डिज़ाइन करता है, करने चलता है, धर्म डिज़ाइन करने चलता है, पथ डिज़ाइन करने चलता है, कि जो इस पल पर नहीं आ सकता, इस पल की सच्चाई पर आकर के पल पल नहीं जी सकता। आधा सेकंड ध्यान हट जाए, गाड़ी का अपघात हो जाएगा। ध्यान से गाड़ी नहीं चलती, ध्यान से गाड़ी चलती है, विचार से गाड़ी नहीं चलती। विचार से कहाँ जाना क्या जाना, काल में उसका निर्देशन होता है, कालगामिता की ज़रूरतें विचार से पूरी होती है। विचार से गाड़ी नहीं चलती, ध्यान से गाड़ी चलती है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हट जाए तो अपघात हो जाएगा। तो इस तरह से विचार की मर्यादा और ध्यान की असीमता, विचार की अनंतता मगर मर्यादा, और ध्यान की असीमता अमर्यादितता, पूर्णता, समग्रता, रिक्तता, शून्यता, एम्प्टीनेस, यह बात। और उसी से जिएंगे तो काल के परे का जीना होगा, और उससे काल का एब्सॉर्प्शन अंत होगा। ये कुदरत के अपने कानून हैं। तो उस तरह से वो बात विचार के प्रभाव से बाहर आकर के, परंपराओं के प्रभाव से बाहर आकर के, खुले खोजे मन के साथ जीने वाले बिरले ही होते हैं। नहीं तो भेड़ की तरह तो सारी दुनिया चल रही है, इस परंपरा में उस परंपरा में। सत्य की बात कहते हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। सत्य की बात अलग अलग भाषाओं में कही जा सकती है। सत्य की बात अलग अलग प्रकार से कही जा सकती है, ऐसा नहीं। इसे खूब समझिए। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य एक ही होता है, और विद्वान लोग उसको अनेक प्रकार से कहते हैं, या परम सत्य एक ही है, विद्वान लोग उसको अनेक प्रकार से कहते हैं। इस तरह की बातें, ये तो विचार की बतियाई है, विचार की कल्पना विलास है, और वो परंपराओं को जिंदा रखने में जो कि सत्य का उनमें कोई लेश नहीं होता, कुछ पार्शियल इंसाइट हो भी, मगर मौलिक देशना उसमें नहीं, मिसिंग होती है, बेसिकली मिसिंग होती है, अलटुगेदर मिसिंग होती है मौलिक देशना। वर्तमानता की, विचार की मर्यादा समझकर वर्तमानता में आने का उसमें होश नहीं होता। विचार में क्षमता है डिज़ाइन करने की, तो वो मंत्र तंत्र रिचुअल, देवी देवता वर्षी, पता नहीं, पूजा प्रार्थना, अल्लाह, कयामत, लास्ट डे, जजमेंट, प्रयाग, स्वर्ग, नरक, ओह सारी बेहुदा बातें धर्म के नाम पर, ऐसी मनोरमन कल्पना विलास बातें। और आम भेड़ों के लिए वो गले में फंसी हड्डी हो जाती है। भक्ति करे मुक्ति पाए, तो भक्ति करते जाएंगे, अल्लाह अल्लाह, हरि हरि, राम कृष्ण, सारी बकवास की बातें, सारी। इट्स वेरी बिटर, इट्स ट्रू। गोरख सीधे कहते हैं, ये नए ज्ञानी भगत घने बिगूता, दी स्ट्रेंज स्कॉलर्स एंड भक्ताज आर मच फाउल्ड। तो सत्य की देशना इस तरह से, जो विचार की मर्यादा, जगह और मर्यादा समझकर विचार से मुक्त होकर के वर्तमानता के साथ, खुले और खोजी मन के साथ, ध्यान ज्ञान के साथ, ऑब्जर्वेशन दर्शन के साथ, दर्शन सुनी चेतना के साथ जो सत्य की देशना खोलते हैं, अलख निरंजन अवधू जैसी बात, शील समाधि पन्या जैसी बात, तो वो हम यदि जिंदा रखेंगे तो जिंदा रहेंगे। और वो दोनों प्रकार से जिंदा रखनी होती है, सम्यक विचारशीलता के साथ, शुद्धता के साथ भी, और उसके साथ ही सिर्फ विचारशीलता के साथ नहीं, ध्यान के साथ, बारीकी से ध्यान के साथ, ये जीवन गति का, जीवन का दर्शन यथावत बार बार इस वर्तमानता में आते हुए कुशलता के साथ, आदर्श के बगैर यथाभूत सदर्शन सु, जो वर्तमानता है, विचार नहीं है, कल्पना रमन नहीं है, कोई मूल्य की बात नहीं है, अनमोल है वर्तमानता। विचारों का मूल्य होता है, भाव पौना वेदनाओं का मूल्य होता है, वर्तमानता का कोई मूल्य नहीं।
वो अलुनी स्वामी शीला कहिए वो ऑब्जर्व करता है। तो इस तरह से अलख निरंजन अवधू ये सूत्र समझ की बात है। सूत्र अलख ज्ञात से मुक्त होकर लख लखना देखना, सुना हुआ जाना हुआ देखा हुआ, मतलब ज्ञात मेमोरी में याददाश्त में भरा हुआ पास उसकी जगह है दुनियादारी में। सो उसकी जगह समझकर, उसकी मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्त वर्तमानता के लिए, ज्ञात से मुक्त अनकंडीशनली निरालंबता से वर्तमानता कुशलता के साथ बारीकी से जीने की बात सहजता से। सो अलख संज्ञान उसका आधार है। और अलख संज्ञान यानी वर्तमानता, ज्ञात से मुक्त यानी वर्तमानता कुशलता के साथ बारीकी से, वो निरंजन चेतना है, वो शुद्ध चेतना है, प्योर चेतना है, निरंजन, निरंजन, निरंज, दुख रहित, काल रहित, मल रहित, रंग रहित, तृष्णा रहित। सो शुद्ध चेतना, निरंजन चेतना। और उसमें चित्त का अवधूनन होता है। कुशलता से वो जीने से चित्त का अवधूनन चलता है। भाव, पौना, वेदना, टेंशन, तनाव, खिंचाव, क्रोध, भीति, करुणा, सारी पॉजिटिव नेगेटिव बातें को चित्त बारीकी के साथ, गंभीरता से साधना करने से, समझ के साथ पूरे प्रत्यक्ष अनुभूत होती है बातें। हर दिन, हर समय, हर दिन, हर पल आप इसको समझ परख करके इसको दुख निर्जरा की, काल दुख निर्जरा की बात देख समझ सकते, परख सकते हैं, जी सकते हैं। सो अलख निरंजन अवधू है। ये कोई अलख निरंजन ऐसा कोई ईगो मैटर का स्लोगन नहीं है। और ऐसे अलख निरंजन अवधू की सूत्र की बात गोरख जो करते हैं वो योग है। अलख निरंजन अवधूई अपने आप में समग्र तत्व ज्ञान है, जमीनी तत्व ज्ञान है। और उसमें जमीनी तत्व ज्ञान पांव जमीन पर होने से सर अनंतता असीम है। अनंतता के विचार की, अनंतता के परे, काल से मुक्त हो, असीमता से है, इमेंसिटी से है, ओपन है, सिंपल ऑब्जर्वेशन के लिए ओपन है, बाला है। सो योग अलख बिनान, योग अलख विज्ञान, अलख निरंजन अवधू की पूरी समझ इस गोरख की योग की व्याख्या में है। योग अलख बिनान, योग अलख विज्ञान। और ऐसा कोई भी रहे सो योगी अलख बिनानी, योगी अलख विज्ञानी। सो इस तरह से बात है। नाथ पंथ कोई शाबरी, टाबरी, काबरी, वैदिकी, शमानी, मदारी, इस तरह से मांत्रिक, तांत्रिक या भूत प्रेत पिशाच वाली बातें नहीं हैं। कोई होम हवन रिचुअल्स ऐसी बातें नहीं हैं। कोई पूजा प्रार्थना ऐसी बातें नहीं हैं। कोई हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग ऐसी बातें नहीं है। हठ शब्द गोरख इस्तेमाल करते हैं एक बार शायद शब्द में कि हट्टी आदमी है, वो समझ नहीं है उसको, वो मतलब ऐसा उदंड है, हट्टी है, जो कि खुला खोजी नहीं है। तो उस आदमी को, उस तरह के आदमी को हट्टी कहते हैं, हट कहते हैं, हठधर्मी है। बाकी वो जो है हट हकारे कीर्तता सूर्यष्टकारा चंद्र उच्चते सूर्य चंद्रम असुर योगा हठ योग, ये बात की व्याख्या है हठ योग की। गोरख योग को हठ योग भी नहीं कहते, योग भी नहीं कहते। गोरख के लिए योग अलख विनान है, योग अलख विज्ञान है। सो अलख निरंजन अवधू, योग अलख विनान, योग अलख विज्ञान की शुद्ध देशना हम साथ रखेंगे, साफ रखेंगे, चेतन रखेंगे, तत्व ज्ञान की और साधना की समझ के साथ चेतन रखेंगे तो रहेगी, वरना गमाया जाए। और वे फिर बाजारू धर्म वाले शैव वैष्णव ये वो, और वही पश्चिमी विद्वान भी कई उसमें बोले जाते हैं, नाथ पंथों को कहते हैं कि ये शैव है, ये शाबरी है, मंत्रिक तांत्रिक है, ये या ये क्या शाबरी है, या शैव है, या हठ योगी है। इस तरह की बेहुदा बातें वो चलाते हैं और उस किताबें भी बनाते हैं उस तरह की। वो झूठ मूठ की किताबें गौरव के सिद्धों के, मच्छिंद्रनाथ के, बुद्धों के सिद्धों के नाम पर, जैसे किसी नवनाथ भक्ति सार है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, कुल आर्णव तंत्र है, कौल ज्ञान निर्णय, से कई झूठ मूठ की किताबें बकवास विचार की पैदा की और नाथों को, सिद्धों को कॉर्नर करने की बात, ताकि उनकी परंपराएं खतरे में रहती ना। फिर हमेशा गोरख की बात के सामने, बुद्ध की बात के सामने, जिद्द की बात के सामने, ऐसा कोई भी होए, खलील गिब्रान होए, कोई भी होए, ऐसा सुकरात होए, इनके सामने परंपराओं की सारी धज्जियाँ उड़ जाती है और वो अपने आप को डेंजर में देखते, फिर इनके नाम पर ही किताबें बनाएंगे और लोगों को भेड़ उन्हीं के फिर कई बही जाने वाले होते हैं झूठ मूठ की बातों में। तो राख्या रहे, गमाया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि सबकी देशना हम जिंदा रखें, चेतन रखें। दूसरी लाइन में गोरख एक उपरोधिक बात कहते हैं, व्यंग्योक्ति की बात कहते हैं। एक कही दूसरे मानी, गोरख कहे वो बड़ो ज्ञानी, ऐसा नहीं होता। एक ने कह दिया और दूसरे ने मान लिया, वो बड़े हो गए ज्ञानी ना, ये उपरोधिक व्यंग्योक्ति की बात है। जैसे हम किसी को कहते हैं, कोई आता है अपनी बकबक करते हुए आता है धारणा ज्ञान और बातें बकबक करता आए, तो हम कोई समझदार आदमी कहता है, बाबा
तू बड़ा ज्ञानी आया, चिपैठ, शट अप, लाइक दिस। दूसरी लाइन में ये बात है व्यंग्योक्ति। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। राख्या रहे गमाया जाए, kept it stays, lost it's gone. Right wisdom, right religious wisdom, right learning of life, when it is very difficult, very arduous to expose, because the impetus of thought, the influence of thought is so much, and thought has capacity to design things, so which is a need, design project, imagine things which is a need in day-to-day life. But that should not mean that thought should start to design religion, which is by nature, of course, universal. So it start to design things in the name of religion, which are traditions which here are there. It start to design even ideas in the name of God. It designs God, it invents God, it projects God, this God, that God, God, G-O-D, capital God, G-O-D, Yahudi God, Christian God, Muslim God, Vedic God, this God and that God. Oh, what stuff. So, and wage in the name of God. And they also propagate that Ekam Satvipra Bahuda Vadanti. Truth is one, but scholars say it differently. This is basically flawed, false. This is not right. You see, truth can be said in 10 different languages. Truth cannot be said in 10 different ways. The language of mathematics, science, right religion, philosophy, spirituality, right philosophy, right spirituality cannot be different. It can be presented in different languages, but it cannot be said differently. Understand this very fundamental. You see, somebody said to me that a principal in Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, he has, perhaps he was principal in Vada, near Vada in Pune district, Sahyadri school, Krishnamurti Sahyadri school, like that. So he said to me that what you are saying is okay, right, but you are just repeating Krishnamurti, Jiddu. What is yours? I quoted him something number 189 of Gorak. That, look, I said, look, with your logic, with your argument, if I say that what Jiddu is saying is but repeating, I'm not saying, but with your logic, it is so that what Jiddu is saying, he is simply repeating like a parrot what Buddha said. And for this, look into this sabde of Gorak. Gyan sarikha guru ne miliya, chit sarikha chela, man sarikha melu ne miliya, tithe Gorak phire akela. 189. No guru found like wisdom of observation, presence of the mind. No disciple, unconditional presence of the mind with the alak sense. No guru found like wisdom with like presence of the mind. No disciple like the consciousness itself. No friend like the mind, thinking mind. So Gorak roams alone, all in one, alone. He became shut because he understood what this sabdi means and what Krishnamurti says throughout, Jiddu says throughout his life. So the point is, when we keep these sayings, right sayings of Siddhas and Buddhas or persons like Jiddu, Khalil Gibran or Gorak Sabadis, they remain, and not only intellectually, but in the fire of sadhana, in the fire of observation, right observation with freedom from thought. That way it remains awake through generations, and the ending of time goes on, and this land, this world becomes heaven. Heaven is not somewhere, but it needs to be here and now. So the value of heaven. Otherwise, that looking for some ideal heaven, that is all nonsense in the name of religion, rubbish. All religion, all life is here and now, and if it is not clear here and now, a thought has imagination, thought is always in time. That way, for everything, thought will keep life in time, and time is becoming sorrow and ignorance. So Gorak is Alakh Niranjan Avadhu. Siddhas are Alakh Niranjan Avadhu. And this is complete philosophy, like Buddha's Shila Samadhi Panya.
So Alakh Niranjan Avadhu, Alakh freedom from the known by knowing its place. So Niranjan, pure awareness, and by which there is cleansing of the mind, Avadhunan, emptying of the consciousness. And this is all this philosophy, complete pithy philosophy, complete in itself, easy to understand. Gorak puts in, call this as yoga. It's Alakh Niranjan Avadhu. The sense of Alakh Niranjan Avadhu is yoga. Yoga. And Gorak defines yoga or yoga as yoga alakh binan, yoga alakh vigyan. Yoga is choiceless pure awareness by which there is emptying of consciousness, cleansing of the mind. That is Alakh Niranjan Avadhu. Nath Siddha, but this is the core, this is the Nath Panth, this is the Siddha school, this is what Gorak is. But these traditionalists, they are very clever birds for their traditions in the name of religion, which is a bone stuck into their throats out of their attachments to traditions, beliefs, that they seem in danger, and so they try to present false things like Siddhant Paddhati, Navnath Bhakti Sar, or Bhakti Mukti, or Kularno Tantra, Kauladnya Nirnay, etc. books, many various books like this in the name of Siddhas, Gorak and Machendranath and Siddhas, and even in the name of Buddha. Buddha is avatar, Buddha's rebirth, stories of rebirth, Jatak Katha, Buddha's ideal of Maitreya, and so on. So many false things are there, but it is still of Buddha that be a light unto yourself, and whatever you find in the name of Buddha in the Tipitaka or whatever, it is your responsibility to see what is right, what is interpolations, what is wrong. It is your responsibility. That way, Jagat Guru Manhimandek, look for the word teacher within yourself, as Gorak says. So, when this pure teaching, pure learning, right sayings are kept awake, kept living, they live. It stays, kept, it stays, lost, it's gone. It's our responsibility to keep the way of intelligence awake. In the second line, एकै दूसरे मानी, Gorak kahe wo bado gyani. Someone speaks, the other believes. Gorak remarks, he is a big scholar, or they are big scholars. This is a sarcastic style of Gorak to say something, to believe. If one says something and the other believes in the name of religion, philosophy, spirituality, then it is not right thing. It is rubbish, it is nonsense, it is just intellectual. And that way, if that kind of scholars, they are there, one speaks and the other believes. No, it's there is no sense in that. And ironically, sarcastically, Gorak says, oh, you both are big scholars. No, you are stupids. Like that. It is our responsibility to keep the way of intelligence awake.